नमस्कार। आज की कहानी तीन दरवाजे। कलिंग देश के राजा यशोधरा की एक बेटी थी। उसका नाम सुचिमा था। वह बड़ी सुंदर, सुशील और वीर थी। उसके इन गुणों की चर्चा घर घर होती थी। सुचिमा बड़ी हो गई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। यूं तो हजारों युवक सुचिमा से विवाह करने के इच्छुक थे, परंतु उनमें से राजा को कोई भी पसंद नहीं आता था। यदि कोई लड़का यशोधन को पसंद आ जाता तो वह सुचिमा को पसंद नहीं आता था। इस प्रकार सुचिमा का विवाह राजा के लिए चिंता का विषय बन गया। वह दिन रात इसी उलझन में खोए रहते। एक दिन यशोधन के गुरु महल में पधारे। राजा ने उन्हें अपनी समस्या बताई। बस इतनी सी बात के लिए दुखी हो? राजा की बात सुनकर गुरुदेव हंसे। इसका इलाज बहुत आसान है। सुचिमा के विवाह के लिए स्वयंवर रचाओ। स्वयंवर द्वारा जो वर उस सुचिमा को मिलेगा वह उसके लिए बिल्कुल योग्य होगा। स्वयंवर के लिए क्या शर्त रखूं गुरुदेव? राजा ने पूछा। गुरुदेव कुछ सोचते हुए बोले, सारे देश में घोषणा कर दो, दक्षिण में एक जंगल है, उसके बीच से जो रास्ता जाता है उसका अंत एक गुफा पर होता है। उस गुफा में अनमोल खजाना है। खजाने तक पहुंचने के लिए 3 दरवाजों से गुजरना पड़ता है। जो युवक उन 3 दरवाजों से गुजरकर वह अनमोल खजाना लाएगा, उसका विवाह राजकुमारी सुचिमा के साथ कर दिया जाएगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। राजा की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने तुरंत घोषणा करने का आदेश दिया। घोषणा सुनते ही राजकुमारी सुचिमा से विवाह करने के इच्छुक नवयुवक खुशी से झूम उठे। वे उस अनमोल खजाने की खोज में अलग अलग चल पड़े, परंतु खजाने तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। वह बड़ा ही भयानक जंगल था। जंगली जानवरों की भरमार थी। कदम कदम पर विषैले कीड़े मकोड़े रेंगते थे। जानवरों और कीड़ों से बचते हुए रास्ता ढूंढना बहुत कठिन था। जो युवक उस खजाने की खोज में निकले थे वे जंगल में पहुंचते ही जंगली पशुओं से डरकर या घायल होकर लौट आए। कुछ आगे बढ़े भी तो जा न सके, क्योंकि जहां वह जंगल समाप्त होता था वहां तेजी से बहने वाली एक नदी थी। उसमें बड़े बड़े घड़ियाल थे। उस नदी के पानी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए वहां नाव नहीं चल सकती थी। उस नदी को तैरकर पार करने के सिवा कोई चारा नहीं था, परंतु नदी में उतरना अपनी मौत को निमंत्रण देने के समान था। घड़ियाल नदी में उतरने वाले पर टूट पड़ते थे और उसे चट कर जाते थे। यह देख सभी हिम्मत हार गए। कलिंग देश में ही समीर नाम का एक बहादुर युवक रहता था। उसने घोषणा सुनी तो उसके मन में भी राजकुमारी को पाने की इच्छा जागी। वह उस अनमोल खजाने को लाने के लिए निकल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए उसे भी उन्हीं मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रास्ते में उसे एक जगह एक सांप ने डस लिया। बड़ी मुश्किल से उसने विष उतारा। आगे एक शेर ने उस पर आक्रमण करके बुरी तरह घायल कर दिया। फिर भी मुसीबतों को झेलता वह किसी तरह नदी के किनारे पर पहुंच गया। नदी के किनारे पहुंचते ही उसे नदी में कई घड़ियाल तैरते नजर आए, परंतु उसने हिम्मत दिखाई। अपनी तलवार मजबूती से थाम वह नदी में कूद गया। नदी में कूदते ही उस पर कई घड़ियालों ने हमला कर दिया। समीर अपनी तलवार से उन्हें मारने भगाने लगा। वह तैरता हुआ आगे भी बढ़ता गया। उसे 1-2 जगह घाव भी लगे। आखिर वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच ही गया। नदी के दूसरे किनारे पर उसे एक बड़ा सा महल नजर आया। वह महल की ओर बढ़ा। महल के दरवाजे पर उसे एक तख्ती नजर आई। उस पर लिखा था, महल की हर चीज का मालिक मैं हूँ। मेरी अनुमति के बिना कोई भी इस महल की किसी चीज को छूने या उठाने का प्रयत्न ना करे। उन शब्दों को पढ़ता वह महल के भीतर गया तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। महल के चारों ओर हीरे, मोती और सोना चांदी के ढेर लगे थे। उनकी रक्षा करने वाला वहां पर कोई नहीं था। महल के बाहर एक नाव थी। कोई भी उन हीरे मोतियों को चुराकर उस नाव द्वारा आसानी से भाग सकता था, परंतु समीर ने इस बारे में सोचा भी नहीं। वह आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सख्त घायल थी। समीर से बोली, बेटा, एक सांड ने मुझे बुरी तरह घायल कर दिया है। घावों में सख्त पीड़ा हो रही है, मेरी सहायता करो। बुढ़िया का कष्ट देखकर समीर बहुत दुखी हुआ। वह भूल गया कि वह वहां किस लिए आया है। बुढ़िया को उठाकर वह उसकी कुटिया में गया, जो समीप ही थी। बुढ़िया को बिस्तर पर लिटाकर वह जंगल से जड़ी बूटियां जमा करने लगा, जिससे बुढ़िया का इलाज कर सके।
जड़ी बूटियों से उसने मलहम बनाया और उसे बुढ़िया के घावों पर लगाया। उससे बुढ़िया को आराम मिला। वह बुढ़िया की सेवा में लगा रहा। जब बुढ़िया अच्छी हो गई तो उससे विदा लेकर आगे चल दिया। रास्ता समाप्त होने पर सामने ही गुफा थी। उसी गुफा में वह अनमोल खजाना था। वहाँ समीर को वे 3 दरवाजे कहीं नजर नहीं आए जिनसे गुजरकर खजाने तक पहुँचना था। वह गुफा में पहुँचा तो उसे गुफा में कोई खजाना तो नहीं मिला, केवल एक पुस्तक मिली जिस पर लिखा था, मैं ही अनमोल खजाना हूँ। समीर उस पुस्तक को लेकर लौट आया। महल तक पहले ही सूचना पहुँच चुकी थी कि एक नवयुवक राजा का इच्छित अनमोल खजाना लाने में सफल हो गया है। महल में उसके स्वागत की तैयारियां होने लगी। समीर महल में पहुंचा तो राजा यशोधन और राजकुमारी सुचिता ने उसका स्वागत किया। वहां गुरुदेव भी उपस्थित थे। समीर ने वह पुस्तक राजा को दी और आप बीती बता दी। यही अनमोल खजाना है यशोधन। समीर की बात सुनकर गुरुदेव मुस्कुराकर बोले, यह युवक सुचिता से विवाह करने के योग्य है। परंतु गुरुदेव, राजा आश्चर्य से बोले, यह नवयुवक तो उन 3 दरवाजों से गुजरा ही नहीं जिनकी चर्चा आपने की थी। भला यह पुस्तक अनमोल खजाना कैसे हो सकती है? यह युवक उन 3 दरवाजों से गुजर चुका है राजन। यह पुस्तक ही अनमोल खजाना है। इसका नाम है जीवन, गुरुदेव ने कहा। मैं समझा नहीं गुरुदेव। यह युवक जिन 3 दरवाजों से गुजरकर इस अनमोल खजाना यानी जीवन तक पहुंचा है, वे थे वीरता, ईमानदारी और दयालुता। सब गुरुदेव का मुंह देख रहे थे। गुरुदेव ने कहा, भयानक जंगलों और घड़ियालों का मुकाबला करके यह युवक नदी के किनारे पहुंचा। ये काम उसने अपनी वीरता के सहारे ही किए। फिर उसे एक महल मिला जिसमें हीरे जवाहरात और सोने चांदी के ढेर लगे थे। यदि वह चाहता तो वहां से ढेर सारे हीरे मोती लेकर अपना जीवन संवार सकता था, परंतु इसने उन्हें छुआ भी नहीं क्योंकि वे किसी दूसरे के थे। यह इसकी ईमानदारी थी। आगे इसने एक बुढ़िया की सेवा की। यदि इसके स्थान पर कोई दूसरा होता तो बुढ़िया के पीछे अपना समय नहीं गंवाता। यह इसके दयालु होने का उदाहरण है। जिस व्यक्ति में ये तीनों गुण हों वह दुनिया में क्या नहीं कर सकता। इसलिए यही सुचिता का पति बनने के योग्य है। अब सबकी समझ में गुरुदेव की बात आ गई। राजा रानी दोनों सुचिता और समीर के विवाह की तैयारी में लग गए। साथियों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं मित्रों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका समय शुभ हो।